नमस्कार, मैं अजय कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान को। इससे पहले हमने मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाअधिवक्ता के बारे में, द एडवोकेट जनरल। द एडवोकेट जनरल, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। जिस प्रकार से महान्यायवादी होता है उसी प्रकार से महाअधिवक्ता होता है। आपको पता होगा, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था, महान्यायवादी जिसे इंग्लिश में द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, और एक होता है महाधिवक्ता जिसे इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति जिस प्रकार से आर्टिकल 76 में है, उसी प्रकार से महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 165 में है। महान्यायवादी जिस प्रकार से भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है, किसे सलाह देता है? भारत सरकार को। भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देने का कार्य कौन करता है? महान्यायवादी। वैसे ही महाधिवक्ता राज्य सरकार को, किन्हें? राज्य सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। राज्य सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देने का कार्य कौन करता है? महाधिवक्ता। तो महान्यायवादी के बारे में आपने इससे पहले पढ़ा है। मेरी पहली वीडियो जो इससे पहले है वो महान्यायवादी के बारे में पढ़ा चुका हूँ। क्योंकि आज जो मसला है सिर्फ महाधिवक्ता को लेकर, तो इसके बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। तो शुरू करते हैं फिर महाधिवक्ता के बारे में। महाधिवक्ता की नियुक्ति, देखो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। राज्यपाल आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि ये उसे राज्यपाल कभी भी बुला सकता है। उसकी जो पदावधि है वह निश्चित नहीं है। वह निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, राज्यपाल उसे कभी भी वापस बुला सकता है। पहली बात। दूसरी बात हम करते हैं कि आखिरकार कौन व्यक्ति महाधिवक्ता बन सकता है। तो महाधिवक्ता बनने की योग्यताएं जो है, योग्यता है उसके पास किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। क्या क्या योग्यताएं होती हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बनने के लिए? तो इसका उल्लेख हमें मिलता है अनुच्छेद 217 के क्लोज 3 में कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि उसने 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो। मतलब 62 ईयर्स में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। वहीं पर अगर मैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करूं तो वो 65 वर्ष में रिटायर होते हैं। ये अंतर है 3 वर्ष का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में। तीसरी जो योग्यता है वो ये है कि उसने कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो या न्यायिक पद धारण किया हो। और एक योग्यता और है कि उसने कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। ये योग्यता है एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की। और यही योग्यता है
एक राज्य के महाधिवक्ता के बनने की, यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास योग्यता होनी चाहिए वही जो है महाधिवक्ता के पास योग्यता होनी चाहिए बनने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं महाधिवक्ता को कितना वेतन मिलता है। तो महाधिवक्ता को जो वेतन मिलता है ऐसा जो राज्यपाल डिसाइड करे, जो राज्यपाल डिसाइड करेगा ऐसा वेतन उसे दिया जाएगा। क्लियर है। और जो महाधिवक्ता होता है उसका मेनली कार्य क्या है? तो कार्य उसका है राज्यपाल को विधिक मामलों पर परामर्श देना, राज्यपाल को विधिक मामलों पर परामर्श देना, वहीं पर राज्य सरकार को विधिक मामलों पर परामर्श देना, विधिक मामलों पर परामर्श देना जैसा राज्यपाल उसे कार्य सौंपे। तीसरा है वह राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, सुनवाई करने का अधिकार है उसे भारत के किसी भी न्यायालय में। नेक्स्ट है उसका जो मेनली काम है, देखो सरकार जो भी होती किसी भी राज्य में तो सरकार के विरुद्ध कोई ना कोई केस लंबित होता है, कोई ना कोई केस जो है दायर होता ही है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री या कोई मंत्री तो कोर्ट में जाएगा नहीं, उसके लिए कौन जाता है? सरकार का पक्ष रखने के लिए, मतलब सरकार का पक्ष रखने के लिए कौन जाता है? महाधिवक्ता। सरकार का पक्ष रखता है किसी भी न्यायालय में जिसमें केस दायर है, न्यायालय में सरकार का पक्ष रखता है कौन? महाधिवक्ता। ये महाधिवक्ता के कार्य हैं। और महाधिवक्ता किसी भी, मतलब जब तक वह महाधिवक्ता है किसी भी कंपनी के निदेशक के पद को ग्रहण नहीं कर सकता और न ही सरकार के विरुद्ध किसी भी केस को वो ले सकता। ये भी उसके जो है मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो राज्य सरकार की नीतियों के तहत है। वहीं पर आर्टिकल, एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल है 177 इसके तहत महाधिवक्ता जिस राज्य में विधान परिषद है या जिस राज्य में सिर्फ विधानसभा है उसे विधानमंडल में बोलने का अधिकार है। विधानमंडल मतलब विधानसभा प्लस विधान परिषद। और जिस राज्य में विधान परिषद नहीं तो खाली विधानसभा में बोलने का अधिकार है, ठीक है, उसे बोलने का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, सुनने का अधिकार है, बट लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। वह विधानमंडल में बोल सकता है, सुन सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 177 के तहत। और यह राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई भी कर सकता है। ये भी जो है महाधिवक्ता के क्षेत्र में आता है। तो आप समझे, मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे कि महाधिवक्ता कौन है। राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए वो किसी भी न्यायालय में जा सकता है। कौन बन सकता है उसकी योग्यता मैंने अब बताई। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नियुक्त होता है, ठीक है। उसका वेतन कितना होगा वह भी मैंने आपको बताया, जैसा राज्यपाल डिसाइड करे। तो यहाँ से कुछ भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप समझे होंगे, बस इन्हें आप याद रख लीजिए तो आपको महाधिवक्ता याद हो जाएगा। वही कार्य है महाधिवक्ता के राज्य को लेकर जो कि महान्यायवादी के हैं केंद्र को लेकर। तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे विधानसभा विधान परिषद की करेंगे। धीरे धीरे करके पॉलिटी समाप्त करेंगे और अच्छे से हमेशा रिवीजन भी करेंगे, याद भी करेंगे। कुछ बाद में हम पूरी पॉलिटी को लेकर प्रश्न भी लगाएंगे जिससे कि जो हमने पॉलिटी पूरी पढ़ी है वो हमारे अच्छे से याद हो जाए।